ओम शांति। एक राज्य में एक बहुत सुंदर मूर्तियां बनाने वाला मूर्तिकार रहता था। उसकी ये विशेषता थी कि ऐसी मूर्ति की कलाकृति करता था कि वो मूर्ति है या हकीकत में व्यक्ति है, ये पहचानना मुश्किल होता था। इतनी सुंदर उसकी विशेषता थी। एक दिन मूर्तिकार को सपने में आया कि जैसे यमदूत उसके पास आए हैं, उसके प्राण ले जाने, अर्थात मृत्यु उसके समीप आ रही है। और जैसे ही उसने मृत्यु को समीप आते देखा तो डर से एकदम उठ गया, घबरा गया। और वैसे भी मृत्यु का तो हर किसी को डर लगता है, मृत्यु से तो हर कोई भयभीत है। मूर्तिकार भी एकदम भय से, डर से उठ गया। और जब उसे ये एहसास हुआ कि मृत्यु मेरे समीप आ रही है, तो उस मूर्तिकार ने फटाफट अपने स्वयं की ही एक जैसी 10 मूर्तियां बना दी। और ये 10 मूर्तियां बनाकर उन मूर्तियों के बीच स्वयं खुद भी जाके खड़ा हो गया। और सचमुच मृत्यु उसके पास आने लगी थी। यमदूत उसके पास आ गए। और जब यमदूत ने देखा कि इसमें से मुझे किसको ले जाना है, ये सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो यमदूत ने एक चाल चली। यमदूत ने उन मूर्तियों की प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि कितनी सुंदर मूर्तियां बनी है, कौन है इस मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, उसके अंदर कितनी अच्छी कला है, कितनी सुंदर विशेषता है, इतनी सुंदर, एकदम हकीकत में जैसे कोई जीवित व्यक्ति नजर आ रहे हैं, ऐसे इतनी सुंदर ये मूर्तियां हैं। कमाल है मूर्तिकार की। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी महिमा मूर्तिकार की कर रहा था। मूर्तिकार स्वयं यमराज के द्वारा ये सारी महिमा सुनकर के बहुत खुश हो रहा था और खुशी में मुस्कुराने लगा। और जब वो मुस्कुराने लगा तो यमराज पहचान गए कि यही व्यक्ति है और अन्य सारे मूर्तियां हैं। किंतु यमराज ने उसके बाद कुछ आलोचना करना शुरू कर दिया। आलोचना में यमराज कहने लगे कि मूर्तियां तो बहुत सुंदर है, किंतु किसी मूर्ति में ये कमी है, किसी में ये कमी है, इसमें थोड़ा ऐसे करना चाहिए था। तो कई सारी कमियों का वर्णन यमराज कर रहे थे। तो यमराज के द्वारा मूर्तियों की कमी को सुन करके मूर्तिकार को बहुत गुस्सा आने लगा। और गुस्से में आकर के उस मूर्तिकार ने जोर से चिल्ला करके कहा, क्या कमी नजर आ रही है, कौन सी कमी इन मूर्तियों में दिख रही है। तो बस यमराज ने उस व्यक्ति को कहा कि यही तो कमी है व्यक्तियों में, इंसानों में, जो प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाता है और आलोचना सुनकर उबलने लगता है। यही तुम इंसानों की कमी है। और इस प्रकार से उस व्यक्ति को यमराज ने पहचान लिया। अर्थात जीवन में अगर हमें मृत्यु के समीप आने पर उसे अपने गले का गहना बनाना है, मृत्यु को उसके सामने जाकर के भिड़ना है, तो उसके लिए जीवन में हम कभी भी किसी की आलोचना से उबले नहीं और किसी की महिमा से फूलना नहीं। जब जीवन काल में हर परिस्थिति में आप एक रस, समरस रहेंगे, तो जब मृत्यु सामने आएगी तो उसमें भी आपकी समानता, समरसता, सहजता से आप अनुभव कर सकेंगे। मृत्यु से भागेंगे नहीं, किंतु मृत्यु को भिड़ेंगे या मृत्यु से आंख मिलाकर उसे अपने गले का गहना बनाएंगे। वैसे भी जीवन में मृत्यु से हमें कभी डरना नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी हर व्यक्ति की मृत्यु के दिन, मृत्यु का तारीख ये निश्चित है। और जिस दिन आएगा उस दिन हमें अपनी यात्रा पर चलना ही है, उसे कोई भी टाले नहीं टल सकता है। ये अटल सत्य होता है, ये हम सभी का अटल दिन होता है। जीवन में बहुत सारी बातें अनिश्चित है। संपूर्ण जीवन यात्रा में व्यक्ति समझता है कि मेरे पुत्र मुझे संभालेंगे, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा, बहुत कमाई करूंगा,
किंतु व्यापार का मुनाफा अनिश्चित है, परिवार का साथ देना अनिश्चित है, बच्चों का आपको संभालना अनिश्चित है। हर चीज ही तो अनिश्चित है, केवल मृत्यु ही निश्चित है। इस निश्चित घटना को कोई टाल नहीं सकता है और इस घटना से कोई भाग नहीं सकता है। तो इस निश्चित घटना से हम भिड़ सके, उसके साथ हम आगे बढ़ सके, उसको आनंदमय बना सके, इसलिए जीवन भर उसकी तैयारी करनी होती है। एक बार एक लड़के के पास, युवक के पास यमदूत आए और उसको कहते हैं कि आज की मेरी जो सूची है, उस सूची में तेरे प्राण लेने का आज का दिन पहला तेरा है। उस घड़ी युवक कहता है, क्यों? संसार भर में इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जी लिया है, तो उन बुजुर्गों को ले जाने के बजाय आप मेरे प्राण ले जाने क्यों आए हो? मैं तो एक युवक हूँ, मुझे और भी जीवन जीना है, संसार देखना है, शादी करनी, अपनी रचना रचनी है। अपनी बहुत बातें वो करने लगा। उस समय यमराज ने कहा कि वत्स, बड़े बुजुर्गों को ले जाने का नाम आज मेरे सूची में नहीं है, और जरूरी नहीं है कि युवक के मृत्यु की कोई पहले से तारीख नहीं आ सकती है, या कोई बच्चे युवक मर नहीं सकते हैं। मरना तो केवल बुजुर्गों को है, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। हर एक के जीवन के दिन फिक्स है, हर एक के अपने कर्म का हिसाब जिस अनुसार है उतना हिसाब पूरा करके उसे तो निकलना ही होता है। तो अगर तुम युवक हो किंतु आज की सूची में पहला नाम तो आपका ही है। तो उस समय यमराज की ये सारी बातें सुनकर युवक यमराज से कहते हैं कि अच्छा चलो, अगर आप मेरे प्राण लेने ही आए हो तो हम बैठ करके एक चाय पीते हैं। एक चाय लेकर के फिर हम दोनों चलते हैं, मैं आपके साथ आने के लिए रेडी हूं। तो यमराज कहते ठीक है, और उस युवक ने चाय बनाया, युवक ने अपनी चाल चली, युवक ने उस यमराज के चाय में नींद की गोली मिला दी और यमराज को वह चाय पिला दिया। यमराज जी चाय पीते ही उनको नींद आने लगी, तो वो सो गए। और जब तक यमराज जी नींद से जागे, तब तक इस युवक ने यमराज के पास जो सूची थी, उस सूची में उसका पहला नाम काट कर उस सूची के अंत में अपना नाम लिख दिया। तो जब यमराज की आंख खुली, नींद पूरी हुई, तो यमराज ने उस युवक को कहा कि आपके द्वारा चाय पीकर आपके घर में आराम कर मैं खुश हो गया हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज की यह सूची मैं शुरुआत के बजाय लास्ट से शुरू करूं। और जैसे यमराज ने अपनी सूची को उठाया और लास्ट से अपनी सूची को शुरू करने ही वाले थे, तो लास्ट में देखा उसी युवक का नाम। तो कहने का भाव कि व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, अपने मृत्यु से कितना भी भागे, किंतु जो घड़ी उसके लिए निश्चित है, उस घड़ी को न वो स्वयं टाल सकता है, न भगवान टाल सकता है, न यमराज टाल सकता है। कुछ भी करके जब आपकी घड़ी आई है, उस घड़ी आपको इस जीवन यात्रा से प्रस्थान करना ही है, अगली गाड़ी में बैठना ही है, अगले स्टेशन की गाड़ी पर चढ़ना ही है। क्योंकि मृत्यु क्या है? ये शरीर एक गाड़ी है, आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठ करके यात्रा कर रही है, और फिर जब मृत्यु आई, अर्थात इस गाड़ी को छोड़कर आत्मा को दूसरे शरीर में, दूसरे परिवार में जाना होता है, अर्थात दूसरी गाड़ी में बैठना होता है, दूसरे स्टेशन पर गाड़ी में चढ़ना होता है। बस यही तो मृत्यु है। तो मृत्यु के किस चीज का हम भय रखें और क्यों मृत्यु से भागे? तो जीवन में अपने उस निश्चित घड़ी को हमेशा याद रखते हुए उससे भागने के बजाय उसे अपने गले का गहना बनाने का प्रयास करें। उस घड़ी को, उस घटना को
सुखद और आनंदमय बनाने का प्रयास करें। उसके लिए जीवन काल में पुण्य की पूंजी जमा करते रहे, ताकि हमें जीवन में किसी भी बात के लिए कभी भी भागना नहीं पड़ेगा। हमारा जीवन बहुत सरल, सहज होगा, मृत्यु भी सहज होगा और उसके पश्चात की अगली जीवन यात्रा भी बहुत सुखमय और आनंदमय हो सकेगी। ओम शांति।